अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू LSF मोमना चैनल। आज आप लोग बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे पूरी बुक के अंदर से। ये वीडियो क्लास 9th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, आपका टेस्ट है, आपका पेपर है, आप मेरी वीडियो आराम से खोलें, उसको देखें और जो भी उसके शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। मैंने कोशिश की कि जितने मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं उनको लिखूँ, कम से कम ना हो बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये क्लास 9th बायोलॉजी है, पंजाब बोर्ड। तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो पहला चैप्टर बायोलॉजी का, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एनाटमी, ये तीनों एज अ डेफिनेशंस आती हैं। करियर्स इन बायोलॉजी, पूरा टॉपिक जो है वो आपने करना है। ये सारा टॉपिक ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। हर करियर है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ज़रूर आता है उसमें से। बोर्ड में आया हुआ है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी। माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, इनके अलग डेफिनेशंस भी आती है, लेकिन ज़्यादा ये क्वेश्चन इस तरह आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर बायोस्फीयर लेवल, इसका इस दफ़ा जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है पेपर में वैसे है जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये लाइन बुक में लिखिए, अगर आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये इस तरह कहते हैं कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर का वर्ड हो या ना हो, आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही मतलब है इसका। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड एंड प्लांट एंड फ्रॉग। आप दोनों का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी एक का लिखेंगे तो फिर आपको नहीं मिलेंगे, और ये अलग नहीं आता, ये दोनों का ही आता है एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो चैप्टर 1 के इतने ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको ही प्रिपेयर कर लेंगे तो आप शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो चैप्टर 1 से आता है ज़रूर अटैम्प्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल मेथड। मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो को कम से कम टाइम के अंदर बनाऊं, ताकि आप तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जा सके और वीडियो लंबी भी ना हो। इसलिए मैं सिर्फ आपको नाम लेके बता रही हूँ और बता रही हूँ कि क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे। अटैम्प्ट जो है करने का तरीका इस वीडियो में भी नहीं बताया जा रहा। बायोलॉजिकल मेथड, डेफिनेशन आती है इसकी जो आप लिखेंगे, प्लस एग्जाम्पल। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, ये पूरे चैप्टर 2 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आता है और ये एज अ डिफरेंस आता है। व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स। अब आप सोचेंगे आप ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो एक साइड बॉक्स है जो एक्सपेरिमेंटेशन के आगे है, ये भी बोर्ड के पेपर्स में बहुत दफ़ा आ चुका है। लॉ और प्रिंसिपल, अगेन इनको भी एज अ डेफिनेशन ही पेपर में डाला जाता है। चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बायोडाइवर्सिटी, ये आता है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन इट, आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि हर दफ़ा तकरीबन पेपर में आ जाता होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड पी प्लांट, ये सेपरेट भी आ सकता है और इकट्ठा भी आ सकता है, यानी कि आप 2 ह्यूमन का भी बताएंगे, पी का भी बताएंगे, या अलहदा भी आ सकता है जिसमें आपको सिर्फ ह्यूमन का पूछा जाए या सिर्फ ही पी प्लांट का पूछा जाए। प्रियॉन्स एंड विरियार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है। आप सोचेंगे आपने पढ़ा नहीं, लेकिन ये साइड बॉक्स है, तो जो साइड बॉक्स है मैं उसको साथ मेंशन कर रही हूँ। एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी साइड बॉक्स है, और इसका डिफरेंस आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, ये पूरा एक आर्टिकल है जिसके अंदर 3 स्पीशीज़ आती हैं, वो तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप चाहते हैं शॉर्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो फिर आपको ये पूरा आर्टिकल ही याद करना पड़ेगा। नेशनल एनिमल एंड बर्ड ऑफ पाकिस्तान, ये अगेन 2 साइड बॉक्सेस हैं, ये भी इकट्ठा ही आएगा, अलग नहीं आता कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल एंड बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो आप एनिमल का भी बताएंगे, बर्ड का भी बताएंगे, फिर आप 2 मार्क्स ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, ये ऐसे आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, ये तो देखने से पता चला कि जनरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। SEM एंड TEM, ये अलग नहीं आते बल्कि ये भी एज अ डिफरेंस ही आता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो एब्रीविएटेड फॉर्म्स में चीज़ें होती हैं बायोलॉजी के अंदर, वो इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती हैं। सबसे पहले आपने बताना होता है कि किस चीज़ की एब्रीविएशन है, फिर आपने उसको लिखना स्टार्ट करना होता है, जो भी आप आंसर अंदर लिख रहे हैं। हु डिस्कवर्ड सेल, पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर दफ़ा पेपर में आता है। ये चैप्टर नंबर 4 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर होगा इन सब में से। प्लाज्मोडेस्माटा,
प्लाज्मोडेस्माटा के साथ अब इसकी डायग्राम नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे। RER एंड SCR, ये अगेन देखें एब्रीवेटेड फॉर्म्स है, तो इसको एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लैदा नहीं आता बल्कि ये भी एज अ डिफरेंस आता है। चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन ये है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का पूरा आर्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, देखिए मैंने इन दोनों को लैदा लिखा है, इसका मतलब ये लैदा शॉर्ट आता है। इनका डिफरेंस भी आ सकता है लेकिन वो रेयर केस है। ज़्यादातर चूँकि ये इंपॉर्टेंट है ये अलहदा ही आते हैं, राइटर नोट ऑन एंडोसाइटोसिस या डिफाइन एक्सोसाइटोसिस। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ ये एनिमल और प्लांट टिश्यूज के अंदर से है और ये एज अ डिफरेंस आता है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं चूँकि ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट बना रही हूँ तो आपको समझ आए कि जिन दो टर्म्स के दरमियान मैं एंड लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है वो ऐसा डिफरेंस ही आता है, ताकि अगर मैं कहीं पे मेंशन करना भूल गई हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो, आप समझ आए कि जहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे उनके दरमियान एंड है, इसका मतलब वो हमेशा एज अ डिफरेंस ही पेपर में आता है। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। डायग्राम ऑफ सेल साइकिल, आप सोचेंगे कि डायग्राम तो कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन के नहीं अंदर आ सकती है, तो लॉन्ग के साथ हमने बनानी होती है, लेकिन बायोलॉजी में कुछ भी पॉसिबल है। बायोलॉजी में सिर्फ थ्योरी में से शॉर्ट नहीं बनते बल्कि कोई भी डायग्राम भी आपको आ सकती है 2 नंबरों के लिए। और सेल साइकिल की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अगर आपके टेस्ट या पेपर में आए तो आप कर सकें। सोमैटिक एंड जर्मलाइन सेल्स, ये ऐसे आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्मलाइन सेल्स, और ये एक साइड बॉक्स है। फ्रैग्मोप्लास्ट, ये साइटोकाइनेसिस वाले आर्टिकल के अंदर है। क्योंकि चैप्टर नंबर 5 का ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल इसका बता रही हूँ। वाई न्यूक्लियस इज ओनली विजिबल इन इंटरफेस, आपने इंटरफेस के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं पढ़ी और आप कंफ्यूज होंगे कि ये कहाँ से आई, तो ये एक साइड बॉक्स है और साइड बॉक्स के ऊपर ये क्वेश्चन बना दिया उन्होंने और उस क्वेश्चन का आंसर जो है एक साइड बॉक्स है, तो इस साइड बॉक्स के अंदर से ये क्वेश्चन आता है और ये इसके ऊपर मैंशनड है। एनाफेज, मेटाफेज, फेजेस के अंदर से ये 2 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एनाफेज चैप्टर नंबर 5 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये तकरीबन हर दफ़ा बायोलॉजी के पेपर में आ जाता है। स्पिंडल फाइबर्स, जिसमें आप सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। एंड अगेन मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनाफेज और मेटाफेज के दरमियान एंड नहीं मैंने लगाया, इसका मतलब ये दोनों एज अ डिफरेंस कभी भी नहीं आते, आ सकते हैं लेकिन मोस्टली नहीं आते, सेपरेट आते हैं। ये मैंने कोमा देखिए उसको सेपरेट करने के लिए लगाया है। मेलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर, ये भी एज अ डिफरेंस आता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो अक्सर पेपर में आ जाता है। क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे बल्कि इसके साथ इसकी जो क्रोमोसोम से रिलेटेड डायग्राम्स हैं उसको भी आप ड्रॉ करेंगे, फिर ही आपको 2 नंबर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 के अंदर बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं और उनमें से कुछ डायग्राम्स शॉर्ट में भी आ जाती हैं जिसमें से मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन करती हैं, बाकी लॉन्ग वाइज है। व्हाट डज द वर्ड मियोसिस मीन, अगेन ये एक साइड बॉक्स है क्योंकि ये थ्योरी के अंदर, नॉर्मल थ्योरी के अंदर नहीं लिखा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बल्कि नॉर्मल थ्योरी के साथ जो साइड बॉक्सेस है ये उसमें से है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर दफ़ा पेपर में आता होता है, लेकिन ये ज़रा ट्रिकी है तो आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, इनके अंदर डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, आपको इसे 3 या 4 पॉइंट्स लिखते हैं। और नॉन डिस्जंक्शन, एरर्स इन म्यूसिस के अंदर से आपके अंदर जो टर्म आती है नॉन डिस्जंक्शन वो आती है। तो चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, मैंने उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या आप डायग्राम बनाएंगे और आप उसके अंदर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये ज़रा ट्रिकी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, लेकिन मैंने, आप देखें बोर्ड तो खाली है, मैंने इसके लिए नहीं लिखा कि आप कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 की हर एक लाइन स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन में से शॉर्ट आता है, हर हेडिंग शॉर्ट में आता है और इसमें से सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स इसमें से आते हैं बायोलॉजी के पेपर में, तो ये आप पूरा लर्न करेंगे। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये सारा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, आप सारा लर्न करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।